Class 5th. Hello student. Good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your EVS book and open your chapter number 12. Chapter 12. Water is life. पानी ही जीवन है. Water for human needs. इंसान की ज़रूरतों के लिए water. Water is a precious gift of nature. पानी नेचर से मिला एक प्रीशियस गिफ्ट है. ह्यूमन नीड्स वाटर नॉट फॉर drinking, cooking, bathing and cleaning but also for growing crops that gives us food. इंसान को सिर्फ पीने, खाना पकाने, नहाने, चीज़ों को साफ करने के ही लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि बढ़ती फसलों के लिए जिनसे हमें भोजन मिलता है, उनके इरिगेशन के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. द वाटर दैट वी यूज़ कम्स फ्रॉम रेन. पानी कहाँ से मिलता है? पानी हमें बारिश से मिलता है. द रिवर्स गेट फिल्ड विथ रेन वाटर एंड वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर्स. जो आपका रेन वाटर है वो रिवर्स को फिल कर देता है वाटर से, एंड जब आपके ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तब भी वो वाटर को प्रोड्यूस करते हैं. मतलब ग्लेशियर पिघलकर पानी बनाते हैं. व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, वाटर कलेक्ट इन ओशन, रिवर, सीज, लेक्स एंड पॉन्ड्स. पानी इकट्ठा होकर समुद्र, तालाबों, झीलों, नहरों और ओशंस में, महासागरों में पहुंच जाता है. दिस वाटर इज कलेक्ट सरफेस वाटर. दिस वाटर इज कॉल्ड सरफेस वाटर. और ये बहता हुआ पानी जो आपको नदियों नहरों में दिखता है, इसको सरफेस वाटर, भूमिगत जल कहते हैं. सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स अंडरग्राउंड टू फॉर्म ग्राउंड वाटर. और ये जो आपका सरफेस वाटर है, इसका कुछ परसेंट भाग जो है वो ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो ग्राउंड वाटर में तब्दील हो जाता है. ग्राउंड वाटर इज ट्रीटेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड सप्लाइड टू होम. और ये जो आपका ग्राउंड वाटर होता है, भूमिगत जल होता है आपका, ये आपके जो होम्स की जो सप्लाईज होती हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू, उसमें यूज़ किया जाता है. इन द ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में, पीपल इन इंडिया बिल्ड बॉलीज और स्टेप वेल्स टू कलेक्ट रेन वाटर. लोग, भारत के जो लोग हैं, वो बाउलीज और स्टेप वेल्स बनाते थे रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए. द बॉली वॉज एन अंडरग्राउंड टैंक और रिजर्वायर दैट कुड बी रीच्ड बाय डिसेंडिंग स्टेप्स. और ये जो बाउलीज होती थी, ये क्या होती थी बच्चों? ये अंडरग्राउंड टैंक होते थे, जलाशय टाइप रिजर्वायर होते थे, जहाँ पर रेन वाटर कलेक्ट हो जाता था. वो रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए ये ज़मीन के नीचे बनाए जाते थे, और ये इतनी गहराई पर होते थे कि यहाँ पर पहुँचने के लिए सीढ़ियों का यूज़ किया जाता था. इनके चारों तरफ सीढ़ियाँ, स्टेप्स लगी होती थी, और इन पर पहुँचने के लिए डिसेंडिंग स्टेप्स को क्रॉस करना पड़ता था. Instead of drawing water from a well, people could walk down the step of the bowl to reach water. लोग कुएं से पानी को खींचने के बजाय स्टेप वेल्स में, मीन्स बॉलीज में सीढ़ियों के थ्रू नीचे पहुंचकर पानी को प्राप्त करते थे. द स्टेप वेल्स यूज्ड टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर टू द पीपल ऑल द ईयर राउंड. और ये जो आपकी स्टेप वेल्स होती थी उस समय, वो पूरे ही साल लोगों को पानी की पूर्ति कराती थी. सम बॉलीज हैड सेवरल स्टोरी एंड वर built in beautiful architectural styles with elaborate carvings. और कुछ बॉलीज जो थी वो कुछ मंजिलों की होती थी, कई कई मंजिलों की होती थी, और उनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल था बहुत ही प्यारा होता था. उनकी जो वास्तुकला थी, उनकी जो स्ट्रक्चर थी, वो बहुत ही अट्रैक्टिव हुआ करती थी. एज द हैड स्टोन कॉलम्स एंड चैम्बर्स एंड वर ऑफन डीप, दे प्रोवाइड अ कूल रेस्टिंग प्लेस ड्यूरिंग समर्स. और उनके जो पत्थर के जो स्तंभ होते थे और चैम्बर्स होते थे, कक्षाएं होती थी, वो बहुत मतलब गहराई में तो होती थी. स्टेप वेल्स ज़मीन के नीचे गहराई में होने की वजह से और पानी होने की वजह से वहाँ पर लोगों के लिए गर्मियों में एक कूल, ठंडा रेस्टिंग पैलेस प्रोवाइड कराती थी. मैनी पीपल ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल हियर. कुछ लोग यहाँ पर त्योहार भी मनाते थे.
travelers passing through the place would stop at a boli to drink water or to feed water to their camels and horses. कुछ यात्री यहाँ से गुजरते वक्त यहाँ पर रुककर पानी पीते थे और अपने अपने जो कैमल्स और हॉर्सेस होते थे उनको भी फीड कराते थे वाटर। द अगरसेन की बोली इन दिल्ली, अदल्स, स्टेपवेल्स और वाव इन अहमदाबाद एंड चांद बोरी इन जयपुर आर सम फेमस स्टेप्स इन इंडिया। कुछ स्टेप्स वेल जो है इंडिया की वो यहाँ पर दी गई है, जैसे अग्रसेन की बावली, अदल्ज की स्टेप वेल्स और वाव अहमदाबाद में वाव की जो स्टेप वेल्स है एंड चांद बोरी जो है जयपुर में। ये कुछ आपकी फेमस स्टेप वेल्स हैं। ऑल्दो दीज स्टेप वेल्स आर नो लॉन्गर इन यूज टूडे। आजकल इन स्टेप वेल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। दे आर प्रिजर्व्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। और इनका जो यूज़ है आजकल कुछ नहीं, मतलब आजकल इनका ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब भी उनको संरक्षित रखा गया, प्रिजर्व रखा गया है उनकी ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस की वजह से, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर है उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो हिस्ट्री थी वो किस टाइप की थी, उस समय क्या क्या चीज़ें थी, हमारी सभ्यता क्या थी। उन चीज़ों को समझने के लिए हमने उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इन द पास्ट पीपल बिल्ड स्मॉल स्ट्रक्चर वर वाटर वॉज कीप्ड इन पोर्ट्स फॉर थ्रस्टी ट्रेवलर। पहले समय में लोग क्या करते थे कि कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर बना देते थे जहाँ पर कुछ अर्थन पोर्ट्स वगैरह रख दिए जाते थे जो यात्रियों के पानी की पीने की व्यवस्था रहती थी। इवन टुडे मैनी प्लेसेस हैव स्मॉल वाटर स्टेशन कॉल्ड प्याउस फॉर ट्रैवलिंग पासिंग बाय। लेकिन आजकल कुछ जगहों पर छोटे छोटे वाटर स्टेशन बनाए जाते हैं जिन्हें प्याऊ कहते हैं, जो यात्रियों को वाटर प्रोवाइड कराते हैं। अदर वेज ऑफ ड्राइंग आउट ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर आर। कुछ अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ करने के यहाँ पर वेज दिए गए हैं कि ज़मीन का जो पानी था वो किस तरीके से यूज़ किया जाता था, किन मेथड से यूज़ किया जाता था। तो नंबर 1 है बेटा ओपन वेल। These are shallow wells where people draw water by buckets attached to the ropes on pulleys। ये जो ओपन वेल होते थे ये थोड़े बड़े शेप के होते थे, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होती थी वो बड़ी होती थी, ये गहरे होते थे और इनमें से पानी निकालने के लिए रस्सी और बकेट का यूज़ किया जाता था। हैंड पंप्स दीज आर फाउंड इन विलेजेस एंड टेम्पल्स where water is drawn by digging boards, the handle is moved upward and downward by hand। जो हैंड पंप होते हैं ये ज़्यादातर आपको कहाँ दिखाई देते हैं, गाँव में दिखाई देते हैं, या आपने मंदिरों में भी उनको देखा होगा। इनसे पानी निकालने के लिए इनके हैंडल को मूवमेंट करना पड़ता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और जैसे ही हम उसमें मूव कराते हैं तो वो पानी देने लग जाते हैं। ट्यूबवेल्स दीज आर फाउंड मोस्टली इन फील्ड। ट्यूबवेल जो है वो ज़्यादातर आपको फील्ड में खेतों में दिखाई देती हैं। वाटर इज ड्राइंग थ्रू डीप बोरिंग इन अर्थ बाय इलेक्ट्रिकल पंप्स। और इसमें जो होता है वो डीप बोरिंग होता है जो इलेक्ट्रिकल पंप्स के थ्रू जो है ड्रॉ किया जाता है वाटर इनसे। Today, water is supplied to homes through large underground pipes, usually from a large reservoir or a lake। आजकल वाटर की सप्लाई के लिए घरों में, मतलब वाटर की सप्लाई के लिए बड़े बड़े रिजर्वायर एंड लेक जो हैं वो अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं। दिस वाटर स्टोर इन अंडरग्राउंड टैंक्स इन हाउसिंग कॉलोनीज। और पानी जो है उन अंडरग्राउंड टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जो हाउसिंग कॉलोनीज में ट्रांसफ़र कराया जाता है। इलेक्ट्रिक पंप्स आर देन यूज टू पंप अप दिस वाटर टू फिल ओवरहेड टैंक्स। और इलेक्ट्रिक पंप का यूज़ जो आपके ओवरहेड टैंक्स होते हैं उनको फिल करने में किया जाता है। फ्रॉम देयर वाटर रीच आवर टैप्स थ्रू इंटरनल पाइप्स इन आवर होम्स। और उन टैंकों से जो पानी होता है वो घरों तक पहुंचाने के लिए इंटरनल पाइप्स को जो है यूज़ किया जाता है। इन सम प्लेसेस अ ह्यूज वाटर टैंक बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अ टॉल टॉवर सप्लाइज वाटर
टू लार्ज कॉलोनीज, और कुछ जगहों पर बड़े बड़े टैंक, वाटर के बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं जो बहुत ही बड़े टावर के ऊपर बनाए जाते हैं, और उनसे जो पानी है वो सप्लाईज किया जाता है बड़ी बड़ी कॉलोनीज में जो हमारे नेबर में होती हैं। हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, हालांकि पूरे वर्ल्ड में पानी की व्यवस्था एक सी नहीं होती है। वाइल सम प्लेसेस हैव अबंडेंट वाटर, कुछ जगहों पर पानी बहुत ज़्यादा तादाद में है। इट इज़ द स्कार्सिटी इन अदर प्लेस, और कुछ जगहों पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। In many villages in India, people do not have easy access to water and have to walk miles to fetch water from wells or hand pumps for daily use. इंडिया में कुछ गांवों में पानी आसानी से नहीं मिलता। पानी तक पहुंचने के लिए लोगों को ताज़े पानी तक पहुंचने के लिए लोगों को कई कई मील दूर चलना पड़ता है। वाटर फॉर क्रॉप्स, स्टूडेंट्स अभी जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि ह्यूमन नीड्स, वाटर की ह्यूमन नीड्स, लेकिन अब हम पढ़ेंगे वाटर फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए पानी। इन द एंशिएंट टाइम्स पीपल सेटल्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर टू हैव इजी एक्सेस टू वाटर। पहले समय में लोग जो हैं पानी की आसानी के लिए कि पानी हमें आसानी से मिल जाए, वो नदी के किनारे पर ही सेटल हो जाते थे। फॉर देयर डेली नीड्स दे फिल्ड वाटर फ्रॉम द रिवर इन अर्थन पोट्स एंड कैरिड देम होम, और वो अपनी डेली की ज़रूरत के लिए मतलब मट्टी के पोट्स में, अर्थन पोट्स में वाटर को फिल करके अपने घरों तक कैरी कर लेते थे। एज दे लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग फूड दे नीड वाटर फॉर देयर क्रॉप्स टू, और जैसे जैसे उन्होंने फसल उगाना सीखा तो उन्हें फसलों के लिए पानी की ज़रूरत उनकी बढ़ती गई। इनिशियली दे मैनुअली कैरिड वाटर फ्रॉम अ सोर्स एंड emptied the water into the field. Later they developed different ways of channelizing water. The watering of crops by different method is known as irrigation. और जैसे जैसे पानी की ज़रूरतें बढ़ती गई, इरिगेशन के मेथड उन्होंने नए नए मेथड सीखना शुरू कर दिया। पीपल लर्न टू बिल्ड कैनल्स टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द रिवर टू द फील्ड, और उन्होंने नदियों से नहरें बनानी शुरू कर दी जो वाटर को डाइवर्ट उनके खेतों तक डाइवर्ट करने में मदद करती थी। दे ऑल्सो डग वेल्स एंड यूज बकेट एंड चेन्स और रॉप्स टू ड्रॉ दिस अंडरग्राउंड वाटर, और उन्होंने बड़े बड़े कुएं खोदने शुरू कर दिए और उनसे पानी लेने के लिए उन्होंने बकेट्स और चैन्स, रोप्स वगैरह का यूज़ करना शुरू कर दिया। विद इन टाइम द लर्न टू यूज़ पुलिस टू ड्रॉ वाटर, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उन्होंने पुलिस का पानी निकालने के लिए पुलिस को सीख लिया। पुलिस कहते हैं बच्चों एक तरह से जो आपकी एक सर्किल टाइप होता है, पहिया टाइप होता है जो वेल्स में ऊपर लगा हुआ होता था, और उससे आपकी रॉप कनेक्ट रहती थी। तो जैसे ही हम रॉप को खींचते थे तो रॉप हल्के से प्रेशर से भी ज़्यादा खींच जाती थी, उसे पुली कहते हैं। इन इजिप्ट अ मैकेनिज्म कॉल्ड शेडुफ was commonly used to supply water to field. The shaduf consists of the rectangular wooden frame with a long pole balanced on it. और मिस्र के अंदर इरिगेशन के लिए एक अलग ही तरह की क्रियाविधि का यूज़ किया जाता था जिसे शदुफ कहते थे। और ये क्या होता था, ये एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होता था जो जिसका एक जो सिरा है वो उसमें एक बकेट टाइप बंधी हुई होती थी जिसमें वाटर होता था, और दूसरे साइड पर बैलेंस के लिए वेट लटका हुआ होता था। बाय स्विंग द लॉन्ग पोल इन डिफरेंट डायरेक्शन द वाटर कैन बी फिल्ड एंड इम्पीटेड आउट इनटू द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द फील्ड। और जहाँ जैसे ही हमें उनको पानी की ज़रूरत होती थी तो वो क्या करते थे, उसकी जो आगे वाला जो पोर्शन है जिसमें बकेट लगी हुई होती थी वो वहाँ से उसको स्विंग करके वाटर को फिल कर लेते थे, और जो उसका सेकंड अपोजिट डायरेक्शन होती थी, अपोजिट जो वेट वाला जो पोर्शन होता था वो उस बकेट को बैलेंस रखने में मदद करता था। और फिर वो जो भी मतलब फार्मर होते थे वो उस रॉप को अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट डायरेक्शन होती थी वहाँ तक ले जाकर उसको खाली कर देते थे। इस तरीके से वो अपने खेतों में पानी देते थे शदूफ के कॉन्टेक्ट से, शदूफ के द्वारा। इन इंडिया दिस फॉर्म ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड ढैकली। इट इज़ यूज्ड इन
ओनली सम पार्ट्स ऑफ इंडियन टूडे, और इंडिया में इरिगेशन के लिए अलग अलग प्रकार के जो हैं वो मेथड यूज़ किए जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ इरिगेशन यूज इन द पास्ट वॉज अ वाटर व्हील और राहत। और इसके अलावा भी इरिगेशन के बहुत से मेथड हैं जो पहले के लोग यूज़ करते थे, जैसे वाटर व्हील और राहत। द वाटर व्हील इज अ सिंपल वाटर लिफ्टिंग डिवाइस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम एनी वाटर बॉडी बाय यूजिंग ऑक्सीजन। जो वाटर व्हील होती थी वो सिंपल वाटर लिफ्टिंग डिवाइस होती थी जो पानी को ड्रॉ करने के लिए यूज़ की जाती थी, और इसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता था, बेलों का यूज़ होता था। द metal wheel consists of blades and buckets arranged on the outer rim. When the animal rotates the shaft, the wheel and the turn and the buckets descending into the well or stream. उसमें जो व्हील होता था वो मेटल का बना हुआ होता था जिसमें ब्लेड्स एंड बकेट्स अरेंज रहती थी, और उसका जो आउटर रिम होता था वो एनिमल को रोटेट करने में शाफ्ट की तरह लगा होता था। द व्हील्स आर टर्न एंड द बकेट डिसेंडिंग इनटू द वेल और स्ट्रीम। और जैसे ही व्हील टर्न होता था तो बकेट जो है अपने डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती थी। द टर्निंग व्हील पुश द व्हील बकेट टू द टॉप वेयर दे एम्प्टी इनटू द ट्रॉट। और वो जो टर्निंग व्हील था वो उस बकेट फिल्ड बकेट को टॉप तक ले जाते थे, और जैसे ही वो टॉप से न्यू डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलती थी तो पानी जो था वो फिक्स्ड एरिया में फिक्स्ड पोर्शन पे ड्रॉ हो जाता था। द वाटर इन द ट्रॉट देन ड्रेन्स इनटू द चैनल टू इरिगेट द फील्ड। इसी तरीके से उस फील्ड का जो था इरिगेशन प्रोसेस कंप्लीट होता था। वाटर व्हील्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग व्हीट एंड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। इरिगेशन के साथ साथ वाटर व्हील का यूज़ अनाज को पीसने में और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी किया जाता था। नाउअडेज मोस्ट फार्मर यूज ट्यूबवेल्स टू इरिगेट देयर फील्ड। आजकल के जो फार्मर हैं वो ज़्यादातर ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं खेतों की सिंचाई के लिए। अ ट्यूबवेल कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग पाइप बोर्ड और डग इनटू द सॉइल टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर यूजिंग डीजल और इलेक्ट्रिक पंप। जो ट्यूबवेल होती है वो एक लॉन्ग पाइप और बोर्ड से कनेक्ट रहती है, और बोर्ड जो बोर है वो ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर खोदा जाता है जो टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर यूजिंग डीजल। और उस ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसको यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिक पंप उसमें ट्यूबवेल में लगा होता है। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चालू कर